ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। मेरी संगीत यात्रा ज्येष्ठ और विद्वान सारंगी वादक पंडित राम नारायण द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला की ये है अगली कड़ी। संगीत सरिता के मित्रों, एक दफ़ा फिर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। हम जिक्र कर रहे थे यूरोप में सारंगी को किस तरह से सुना और मुझे उनसे क्या मिला। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, शास्त्रीय संगीत चाहे हिंदुस्तानी हो या बाहर का वेस्टर्न म्यूज़िक हो, वहाँ के लोगों को इसकी शिक्षा शुरू से ही शुरू हो जाती है। इसीलिए मैंने जैसे कहा कि मैं बड़े बड़े राग बजाता था वहाँ पर, और मेरे भाई साहब चतुरलाल जी ने कहा कि मुझे सुनाना। तो इसका मतलब यही था कि उन्होंने इस बात को समझ लिया था, भाई साहब ने, कि यहाँ के लोग अच्छी चीज़ को पहचान जाएंगे। और उसका कारण ये है कि उनकी शिक्षा होती है संगीत के बारे में, जो स्कूल से शुरू हो जाती है। तो हम जब थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करके कि ये राग है, इसकी आरोह अवरोह इस तरह से है और इस ताल में निबद्ध है, तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती वो समझने में। रही इंटोनेशन की बात, सुर और बेसुर, ये भी उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता लग गया कि वेस्टर्न स्केल और इंडियन स्केल सारेगामा पाधा निसा की उत्पत्ति कैसे हुई है और वहाँ का दो रे मी फा सोले सी दो कैसे बना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ उनके कान बड़े ट्रेंड हो गए सुनने के लिए। और यही वजह कि मैंने जब अच्छा बजाना चाहा तो यूरोप चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे इस बात की गारंटी होती है कि टेक्निकली, टोनल क्वालिटी वाइज, ताल के विषय में और क्लियर टोन और बोइंग टेक्निक, ये सारी चीज़ें हैं वो लोग मिस नहीं करते। हर एक पॉइंट में वो समझते हैं और वो एप्रिशिएट करते हैं। ये है यूरोप की ख़ास बात, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग होती है। यहाँ हमारे यहाँ पर म्यूज़िक को खाली सुना जाता है और समझने की कोशिश नहीं होती। और जैसे मैंने पहले कहा कि एक परंपरा ये रही है कि किसी चीज़ को डीपली सोचने की या एक्सेप्ट करने की पावर हमारे में नहीं है। सारंगी तो एक कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसको सोलो क्यों बजाया जा रहा है। कुछ लोगों ने इस बात को लेके भी मुझसे कुछ बातचीत उनकी होगी। तो दो ही चीज़ें होती, या तो मैं गुस्से में आके बजाना बंद कर दूं, या वो गुस्से में आके मुझे सुनना बंद कर दे। तो ये मेरे साथ इसलिए नहीं हुआ कि मैं करेक्ट जगह पहुंच गया था। और मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पर जहाँ हम लोग काफ़ी क्षेत्रों में तरक्की कर रहे हैं, संगीत के क्षेत्र में भी कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि भारतीय शास्त्रीय संगीत है, ये उपशास्त्रीय संगीत है। संगीत की वेरिएशन तो हज़ारों है ना। हर एक क्षेत्र में संगीत को अपनी अपनी जगह रख के समझ के उसका आनंद लेना, यही समझदारी की बात है। हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं होने की वजह से 95% लोग इंडियन म्यूज़िक मतलब क्या, फिल्म म्यूज़िक। तो इसलिए मेरी तो ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस आए संगीत के बारे में, ताकि
वो उसका असली आनंद ले सके। जिन ऋषि मुनियों ने इस क्षेत्र में इतना काम किया है, उनको प्रणाम करके स्वीकार करना चाहिए कि आपने हमें जो भी कुछ दिया वो बहुत वैल्यूबल है और हम इसकी सेवा करते रहेंगे। तो ये सबसे उत्तम बात है। अब मैं आपको आज फिर एक सुबह का राग है कोमल ऋषभ आसावरी, वो सुनाऊंगा।
मेरी संगीत यात्रा पद्म विभूषण पंडित राम नारायण द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला की ये थी 7वीं कड़ी। तकनीकी सहयोग विनीता धोलकिया और प्रदीप शिंदे। प्रस्तुति सहयोग वीणा रायसिंघानी। प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। Sa